हेलो क्लास 8th, हाउ आर यू। सभी बच्चे कैसे हैं। आशा करती हूँ सभी बच्चे अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह नामक शीर्षक पढ़ेंगे। सबसे पहले विराम चिन्ह की परिभाषा। विराम चिन्ह का अर्थ। विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुकना अर्थात ठहराव। भाषा के लिखित रूप में विशेष स्थानों पर रुकने का संकेत कराने वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे अभिनव को रोको मत, जाने दो। हिंदी भाषा में प्रयुक्त विराम चिन्ह। पहला है पूर्ण विराम, जो सीधा डंडा होता है। पूर्ण विराम बच्चों कब लगाया जाता है। पूर्ण विराम वाक्य के अंत में, वाक्य पूर्ण हो जाता है तब वाक्य के अंत में लगाया जाता है। इसी प्रकार दूसरा है अर्ध विराम। अर्ध विराम कब लगाया जाता है। अर्ध विराम दो समान उपवाक्यों को जोड़ने के लिए लगाया जाता है। जैसे माताजी आ गई हैं, अपन थोड़ा रुके ना, पिताजी न जाने कब आएंगे, तो यहाँ पर अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार तीसरा है अल्प विराम। शब्दों से पता चल रहा है पूर्ण विराम यानी वाक्य पूर्ण हो जाता है तब पूर्ण विराम लगा देते हैं। अर्ध विराम वाक्य दो भागों में बढ़ जाता है, तो आधा वाक्य बोल के थोड़ा अपन रुकते हैं, ठहराव लेते हैं, विश्राम करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अल्प विराम इसमें थोड़ा सा ठहराव आएगा, थोड़ा सा, जो इंग्लिश में आप कॉमा बोलते हो, हल्का सा, उसे अल्प विराम कहते हैं। यह दो पदबंधों के बीच में आता है। जैसे नहीं, मैं खीरा नहीं खाती। इसी प्रकार हम नाम लिखते हैं तो लगा राम, श्याम और सीता, तो वो अल्प विराम होता है जहाँ पे थोड़ा सा ठहराव आता है भाषा बोलने में। इसी प्रकार 4 नंबर का है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह भी वाक्य के अंत में आते हैं। इसमें जो वाक्य होता है उसमें कोई ना कोई प्रश्न का भाव व्यक्त होता है। तुम कहाँ जा रहे हो, यानी पूछ रहा है कौन से स्थान पे जा रहे हो, तो ये लास्ट में आपको इस तरह का वाक्य के अंत में चिन्ह मिलेगा, वो प्रश्नवाचक चिन्ह कहलाता है। ऐसे विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक चिन्ह भावों को प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कोई खुशी का भाव, आश्चर्य का भाव, हाय, मान लो कहीं पे कोई घटना हो जाती है तो मुंह से एकदम निकलता है हाय, ये क्या हुआ, तो हाय के बाद ये आ जाता है, तो विस्मय सूचक चिन्ह कहलाता है। इसी प्रकार विवरण चिन्ह। किसी के बारे में जब विवरण किया जाता है तो वहाँ विवरण चिन्ह आता है। विवरण वो लिख दिया, उसके बाद ये वाला लगा के फिर उसके सामने उसका विवरण किया जाता है। जैसे लिंग के 2 भेद होते हैं, फिर ये चिन्ह लगा दो, और स्त्रीलिंग पुल्लिंग। इसी प्रकार योजक चिन्ह। बच्चों, योजक चिन्ह का प्रयोग 2 शब्दों को जोड़ने के लिए बीच में ऐसे छोटा माइनस आता है। जैसे माता पिता, भाई बहन, दाल रोटी, दिन रात, वो 2 शब्दों को जोड़ने वाला जो होता है वो योजक चिन्ह कहलाता है। इसी प्रकार निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह जो होता है योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। यह किसी कथन से पूर्व में लगाया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस का कथन था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें भगत सिंह का कथन था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो वो निर्देशक चिन्ह हो गया। उदाहरण चिन्ह। कोई भी जब हम उदाहरण देते हैं तो उसको इस तरह से, इसको इंग्लिश में जो आप बोलते हो इन्वर्टेड कॉमा, इस जो मुख्य बातें होती है उसको इस तरह कॉमे के अंदर बंद किया जाता है, वो उदाहरण चिन्ह कहलाता है। कोष्ठक चिन्ह होता है, कई बार कोई शब्द होता है उसका हिंदी अर्थ लिख दिया जाता है या कुछ अलग शब्द होता है समझाने के लिए, उसको कोष्ठक के अंदर, इस तरह का कोष्ठक होता है उसके अंदर लिख के समझाया जाता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी को सभी चिन्ह समझ में आ गए होंगे। तो इसी के आधार पर हमारा एक छोटा सा गृह कार्य।
पहला प्रश्न है विराम चिन्ह की परिभाषा लिखिए। दूसरा प्रश्न है विराम चिन्हों के नाम लिखकर चिन्ह भी लिखिए। आपको सारे चिन्हों के नाम लिखने हैं और उनके सामने उनके चिन्ह भी बनाकर लिखने हैं। बच्चों, वीडियो को ध्यान से सुनना, समझना, उसके बाद ही प्रश्नों के उत्तर ध्यानपूर्वक अपनी कॉपी में करना। और अंत में बच्चों, घर पर रहो, सुरक्षित रहो, अपने बड़ों का कहना भी साथ में मानो। धन्यवाद।